सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। यही पैर आपके स्वर्ग में जाने हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मजबूरी कभी नहीं देखता, परमेश्वर अपने काम को पहले देखता है। बोलो हालेलुया। कह रहा है कि आज से कह रहा हूं कि जितने ने यहाँ पैर रखा है, याद रखना कि जो आपने पैर रखते ही भेंट चढ़ाई है परमेश्वर को, आपकी भेंट जल्दी भी स्वीकार हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप कह रहा हूं कि यहाँ से उतरेंगे, आपके बच्चे बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर भेंट चढ़ाई गई, लेकिन यहाँ क्या हो रहा था? गिदोन के साथ भी, गिदोन के साथ क्या हुआ? पढ़े न्यायियों के 6:18 में। गिदोन ने क्या कहा? परमेश्वर ने इजरायलियों को इस्तेमाल करना था, भेंट चढ़ाते। देखो, प्रार्थना की भेंट, संडे चर्च आने की भेंट, दान देने की भेंट, लेकिन क्या करते हैं? हर संडे निकाला और दे दिया, चलो जी कर दिया। लेकिन भेंट, अगर उत्तम भेंट परमेश्वर मांगता है, उत्तम भेंट का रिजल्ट आता है। भेंट तो आप किसी से भी कर सकते हैं, गधे घोड़े से भी कर सकते हैं भेंट, जाकर किसी इंसान से भी कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं, अगर उसे भेंट करने के लिए आए हैं, सीरियस होकर करना। ये 4-5 भेंट जो है ये सीरियस चढ़ाना। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है डायरेक्ट यीशु मसीह अपना हाथ दिखाएगा स्वर्ग से। आज भेंट करने आया है कि नहीं? 2 संडे से आ रहा है। और तुम्हें पता ही नहीं 2 संडे से आ रहा है वो। मैं भी निराश हो रहा था। मैंने कहा परमेश्वर, इतना खर्चा है, हर चीज में इतना खर्चा है। मैंने कहा, अभी मैं इन दिनों सोच रहा था, मैंने कहा परमेश्वर मेरे पास साउंड नहीं है अच्छा, मेरे पास, मैं यहां से क्या करता हूं आपको पता है? मैं नहीं बताता किसी को, आज बताता हूं लाइव में। सुनो, कुछ लोग सोचते हैं कि ये शायद पैसा कमाते हैं। मैं बता रहा हूं, सुनो। आप जब बीज बोकर जाते हैं, यहां से 18,000 रुपया किराया सिर्फ यहां से लेके बस स्टैंड तक छोड़ने के लेते हैं 2 बस वाले। जाते हैं कि नहीं आप किराए पर? यहाँ पर वो बस फ्री में नहीं आती है, किराए में लेकर जाता हूं मैं। यहां से 18,000 रुपए एक संडे का मैं किराया दे रहा हूं। हालेलुया। क्यों दे रहा हूं? क्यों मेरे लोग परेशान ना हो। ये यीशु मसीह के लोग हैं। मुझे आपकी भेंट जो है सीधा डायरेक्ट, अगर आप जो बीज बो रहे हैं, मुझे पता है कि परमेश्वर के पास जा रही है वो बीज। हालेलुया। और ये परमेश्वर का प्लान है। मैं परेशान हो रहा था कि मुझे भी टेंट लेना है, मुझे भी साउंड लेना है, मुझे भी बस लेनी है, अपने लोगों का ध्यान रखना है कि यहाँ पर लोग धुंध में बैठे हैं। ये कागज रखता हूँ, ये गीला हो जाता है, ये देखो गीला हो जाता है। लेकिन परमेश्वर मैं क्या करूं? और ऊपर से क्या हो रहा था? मैंने कहा क्रिसमस आ गया, शोभा यात्रा इस बार 2 जगह कर दी, खर्चा हो गया। मैं कहता था कि अब मैं कैसे करूंगा? 2 संडे से मैं परेशान हो रहा था। लेकिन सुनो, आज इस बंदे ने जब मुझे बताया कि हाथ आया हुआ था यीशु मसीह का यहाँ पर, हालेलुया हालेलुया, तो सच में मुझे पता लग गया कि अब परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं रहेगा मेरे लिए। हालेलुया हालेलुया। बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, बहुत बड़े मिराकल होने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। याद रखो, अगर मेरी भेंट सही है, अगर मेरी प्रार्थना करने का ढंग सही है, मेरे बीज चढ़ाने का सही है, मैं हर संडे मेहनत करता हूं, हर संडे 2 जगह जाता हूं, आता और जाता हूं, भाग दौड़ करता हूं। मैं, मुझे पता है कि संडे मैं मिस नहीं करूंगा। मैं जानता हूं परमेश्वर को अच्छी तरह जानता हूं। मेरे एक संडे अगर सही तरीके से भी मैंने दे दिया, वो मेरे 10 साल सही कर देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं जानता हूं अपने परमेश्वर को, मैं जानता हूं यीशु मसीह को, वो बहुत बड़ा महान परमेश्वर है। अगर एक बीज मैंने सही बार बो दिया, मैं कह रहा हूं एक भेंट मैंने सही चढ़ा दी, मैं कह रहा हूं कि अगर उसको वही पसंद आ गई, वो 10 साल मेरे सही कर देगा। 10 साल में जो मैंने नहीं देखा, मैं जहाजों में उड़ूंगा, आशीषित हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपका जीवन ऐसा हो, भेंट चढ़ाना ये नहीं कि ये ले भेंट पकड़, ये ले प्रार्थना कर दी, चल भाई, हाँ भाई मेरे पे नहीं आती तू कर ले, हाँ भाई तू कर दे प्रार्थना। लेकिन हाँ ठीक है, अगर आपको नहीं आती, आपकी प्रार्थना नहीं लग रही, हाँ ठीक है, आप प्रार्थना ही कराते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा कहता कि भेंट चढ़ाओ तो सीरियसली चढ़ाओ। हालेलुया। वरना मत चढ़ाओ। यहाँ पर गिदोन के साथ क्या हुआ? जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं। क्या लिखा? गिदोन क्या बोल रहा है? कहने बताया आपको, सुनो, कह रहा है जब तक मैं अपनी भेंट निकाल कर, अरे कैसे जाएंगी बीमारियां, कैसे उतरेगा कर्जा, पता ही नहीं है तो कैसे उतरेगा? अरे आप सालों साल से घूम रहे हो, लेकिन ये बात अगर ये सीखेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आज ही मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या लिखा है? कह रहा है कि गिदोन को बोला, कह रहा है कि सुन, कहता कि मैं इजरायलियों को नहीं इस्तेमाल करूंगा छुड़ाने के लिए इजराइल में से,
कहता सुन, कहता लेकिन कहता इजराइल का नाम नहीं आया, गिदोन का नाम आया, गिदोन का। हालेलुया। गिदोन ने कहा मैं तो छोटी जात का हूं, कहता बहुत गरीब घर का हूं, कंगाल घर का हूं। कहता है कि मैंने तेरे भेंट चढ़ाने का तरीका देखा है, कहता है मैं ही तुझे, कहता है कि छोटी जात का नहीं, कहता है चाहे तू कंगाल हो चाहे तू गरीब हो, कहता है तुझे ही वो राजा बनाऊंगा, तुझे ही वो आशीषित करूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर भेंट चढ़ाने का तरीका आपका सही है तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चों को राजा बनाने के लिए जा रहा। राजा आपके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है, मिली कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि भेंट करने के लिए आए थे। कहां पर? दानियल को खट्टे हुए मिलने गए थे, वो भी एक जेल थी। और यीशु मसीह ने क्या कहा? कह रहा क्या तू मुझे कभी जेल में मिलने आया? और यहां पर क्या हो गया? ये सरदार जी मिलने आए थे कि नहीं? ये मिलने आए और इनके बच्चे, इन्होंने किससे भेंट किया है? किसी पादरी से भेंट नहीं किया, यीशु से भेंट किया। यीशु से, इसने मेरे अंदर यीशु को देखा और यीशु ने भेंट की हुई खाली नहीं गई। आज बच्चा सरकारी नौकरी आया कि नहीं? आप कहां हैं? आप ये सोच कर आए पादरी से मिलने नहीं आ रहा मैं हर संडे, मैं यीशु मसीह से भेंट करने आ रहा हूं। आपकी भेंट खाली नहीं जाएगी। आज जल्दी भेंट उतरने वाली है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब गिदोन ने भेंट चढ़ाया, जब गिदोन को पता लगा परमेश्वर मेरी प्रमोशन कर रहा है, उसके लिए भविष्यवाणी किया परमेश्वर ने। क्या पढ़े राम कुमार? उसने कहा मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। कहता कि अगर जब तक मैं भेंट चढ़ाऊं, उसने कहा गिदोन को परमेश्वर ने कि गिदोन मैं तुझे तेरी प्रमोशन कर रहा हूं, आज मैं तुझे इतनी ताकत दे रहा हूं, मैं तुझे सैनिक बढ़ा रहा हूं, मैं तेरा पैसा बढ़ा रहा हूं, मैं तेरा उठना बैठना राजपाट बढ़ा रहा हूं, सब कुछ तुझे धनी कर रहा हूं। कहता आज मैं तुझे आशीष दे रहा हूं। और कहता अच्छा परमेश्वर 2 मिनट ठहर जा, 2 मिनट। कहता कि मैं भेंट चढ़ाऊं, तुझे भेंट चढ़ाऊं। कौन सी भेंट? कहता दान की भेंट। कहता कि एक बार यहीं खड़ा रहे। कहता अगर तू मेरे भेंट चढ़ाने तक यहीं ठहरा रहा, यहीं, कहता मैं समझ जाऊंगा तेरी, तू जो बोल रहा है सच बोल रहा है, जो मैं बीज लाया हूं, जो मैं दशमांश लाया हूं, जो मैं दान लाया हूं, सो सच में जो जिसने शोभा यात्रा के लिए भेंट चढ़ाया है उसकी जल्दी प्रमोशन होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। जिसने क्रिसमस के लिए भेंट चढ़ाया है उसकी प्रमोशन होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर उसने कहा जब तक ठहरे रहना। आप सुनो, क्योंकि वो जानता था गिदोन अगर भेंट स्वीकार नहीं हुई तो इसका मतलब वो राजा नहीं बनेगा। उसको पता था इजरायली भेंट चढ़ाते थे लेकिन वो परमेश्वर का धुआं आ जाता था, उठा ली गई तो चढ़ गई, नहीं आया तो उसी समय मर गया वो। गिदोन जब भेंट लेकर आया उस समय जब उसने चढ़ाया, उसने क्या देखा? लिखा कि परमेश्वर जब तक वहां ठहरा रहा, जब तक वो भेंट नहीं चढ़ाया। मैं कह रहा हूं कि आज से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, याद रखना कि जब आप भेंट चढ़ाने के लिए ये बात सीख कर जाएंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके बच्चों को जब तक आशीष देता रहेगा, जब तक आप भेंटें चढ़ाते रहेंगे। कह रहा आशीष ठहरी रहेगी। आज से वो ठहरने वाली आशीष आएगी, आज से धन ठहरने वाला आएगा, आज से बरकत वाला धन आएगा, आज से गवर्नमेंट जॉब आएगी ठहरने वाली। हालेलुया। हालेलुया। आपको ठहरने वाला मकान मिलेगा, कोई उजाड़ नहीं सकता आपके मकान को। आपको ठहरने वाली आशीष मिलेगी, ठहरने वाली। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहां ठहरा रहा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग ये भेंटें चढ़ाना जानते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट भेंट कौन सी है? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो माफी की भेंट। बोलो माफी की भेंट। बोलो मेरी आत्मा, मेरी स्पिरिट फ्री है। हाथ मिलाओ और बोलो मेरी आत्मा स्पिरिट है और मेरी आत्मा फ्री है। बोलो मेरी आत्मा फ्री है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 5:23 को, ध्यान से सुनना, जब हम पढ़ते हैं मत्ती 5:23 को तो परमेश्वर के आत्मा बोलता है। बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, दशमांश देते हैं, लेकिन फिर भी उनके काम अधूरे हैं। क्यों? रीजन क्या है? आज भी बहुत सारे दुआएं कराते हैं, लेकिन रीजन क्या है? कुछ औरतें ऐसे ऐसे करते हैं, देखा आपने? मैं छोड़ूंगी नहीं, सिर हिलाती हैं, दुष्ट आत्माएं हैं उनके अंदर। रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि पादरी की प्रार्थना में कमजोर नहीं है। प्रार्थना किसकी कमजोर है? प्रार्थना कमजोर नहीं है, वो प्रार्थना भी बहुत अच्छी करती है। जिसमें दुष्ट आत्मा होती है सबसे ज्यादा अच्छी प्रार्थना करती है वो। अब तो बता रहा हूं मैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। जिनको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, अगर उसको यीशु मसीह के बारे में पता है तो वो प्रार्थना अच्छी करती है। लेकिन रीजन क्या है? चंगाई क्यों नहीं मिल रही? अगर बीमार है कोई, चंगाई क्यों नहीं मिल रही? रीजन क्या है? क्योंकि आपने अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को माफ नहीं किया है। हालेलुया। हालेलुया। कहता है अगर आप यहाँ चर्च में आ गए, अपने ताऊ को माफ नहीं किया, अपने मामे को माफ नहीं किया, अपने भाई को माफ नहीं किया, कहता है कि वो भेंट चढ़ेगी नहीं। पढ़े पढ़े राम कुमार पढ़। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने
भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अरे माफ करने के बाद कह रहा है कि बिजनेस खुलते हैं। माफ करने के बाद क्या करता है परमेश्वर? बिजनेस खोलता है, काम खोलता है, धन की आशीष खोलता है, स्वर्ग खुलता है माफी के बाद। हालेलुया हालेलुया। माफ करने के बाद चंगाई खुलती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि सुनो, यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है जब तू भेंट चढ़ाने आए, प्रार्थना की भेंट, दान की भेंट, कह रहा है कि तू मेरे साथ भेंट करने के लिए आ रहा है, कह रहा है छोटी बात नहीं है, कह रहा है कि जब तू मेरे सामने भेंट चढ़ाने के लिए आ रहा है, कहता है अगर तेरे भाई के मन में तेरे लिए विरोध है या कोई बात ऐसी है, कह रहा है कि पहले उससे माफी मांग करा, कहता है उसको मना करा, उसको पटा करा पहले। हालेलुया। कह रहा है फिर भेंट चढ़ाना। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग मानते ही नहीं है, यही तो बात है, माफ ही नहीं कर पाते। मैंने एक औरत को कहा, मैंने कहा तेरी चंगाई, बहुत पादरी बुलाया उसने, ठीक नहीं हुई। वो 5 साल से दुष्ट आत्मा थी उसको, एक पादरी बुलाया उसने, लेकिन ठीक नहीं हुई। लेकिन क्या हो गया, एक रात जब वो मेरे पास आए कि एक भविष्यवक्ता करनाल में आया हुआ है, चलो हम प्रार्थना कराते हैं। मैंने उसको प्रार्थना करके, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता मैं इसको चंगाई इसलिए नहीं दे रहा हूं, कहता ये अपनी ननंद को माफ नहीं करती। मैंने उसको कहा, बब्बो हरियाणा की थी वो, मैंने कहा तू अपनी भाभी को माफ, अपनी जेठानी को माफ कर दे। करिए इन्नू मन्नू तन्नू, ये क्या ना दिया, उसका नाम ना ले दिए, करी बस उसकी तो गर्दन उड़ जा। करी माफ नहीं करने की। आज जितनी भी औरतें हैं उनको देख लो, जेठानी और ननंद की तो बनती नहीं, फिर झूठे लेती रहती हैं। अगर उनको कहूं कि माफ कर दे, फिर मैं पंजाब में भी एक औरत को बोला, कहती ना ना एने इंज किता सी, उंज किता सी, बेंज किता सी। मैं कहा चुप कर, कुछ भी किता होवे तू माफ करेंगी कि नहीं? नहीं तू कहता पादरी फिर तो करना ही पैना। यीशु मसीह बोल रहा है, पादरी नहीं बोल रहा, यीशु मसीह बोल रहा है। बोल रहा है, कह रहा है कि माफ करो, उत्तम भेंट चढ़ाओ, उत्तम भेंट। कह रहा है कि जब तक आप माफ नहीं करते, मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार एक लड़की का रिश्ता पसंद आ गया चर्च के अंदर किसी को, विश्वासियों को। उसका बाप उसके पास रिश्ता लेके गया, लड़के ने मना कर दिया। लड़की ने 3 बार रिश्ता देखा, करी मेरे को रिजेक्ट कर दिया, मेरे को, मैं इतनी भैड़ी हूं, मैनू रिजेक्ट किया। और क्या हो गया कि उसका रिश्ता कहीं और हो गया, और वो लड़का उसकी शादी में पहुंच गया। और जब उसकी शादी में गया वो विश्वासी, तो उस लड़की की तरफ देख के मुस्कुरा रहा। उसने जुत्ती निकाल ली, करी अब क्या करने आया, अब तो मेरी शादी होने वाली है, अब क्या करने है मेरे ब्याह में। उसने क्या बोला, कहता चल चल, कह रहा मैं ऐसे नहीं आया, कह रहा मैं डीजे वाला हूं, डीजे वाला काम करता हूं, कह रहा कहां तेरे ब्याह में डीजे लगाने आया हूं। वो देखो शादी के मंडप में बैठी है तो भी नहीं माफ कर रही उसको, कैसे घर में बरकत आएगी। वो कह रहा है मैं सुन, कहता मैं तो, कह रहा तेरे ब्याह में नहीं आया, कहता है मेरे को डीजे का काम मिला, काम भी नहीं करूंगा अब। यहां पर क्या हुआ कि जब मेरे साथ, मैं कह रहा हूं बाइबल बोलती है कि बुराई का पलटा आप मत लो, कहता माफ करो। कहता अगर किसी ने आपको ठुकरा दिया है, अगर आपके साथ कोई गलत कर दिया है, मैं कह रहा हूं कि एक पादरी मेरे लिए रिश्ता, मैं गया, मैंने कहा पादरी साहब मेरा रिश्ता कराओ। कहता क्यों? जब मैं पास्टर नहीं था और उस समय मैं गया, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था। पहले पूछते थे तेरे माँ बाप क्या करते हैं, मैंने कहा घर से काट रखा जी। फिर पूछते हाँ जी आप काम क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, मैंने कहा कमाने को 1 लाख भी कमा लेते हैं, 10 लाख भी कमा लेते हैं, नहीं कमाते तो 10 साल भी कुछ नहीं कमाते। कह रहा वो कौन सा बिजनेस है, मैंने कहा वो ना चलने वाला बिजनेस है। मैंने उनको बताया, कह रहे जी फिर तो कोई लड़की नहीं देगा। फिर एक पादरी ने मुझे लड़की दिखाई, कहता एयर होस्टेस है। क्या है? प्लेन में काम करती है, एयर होस्टेस है। मैंने कहा नहीं एयरफोर्स में सॉरी एयरफोर्स में। और मैं खुश हो गया, मैंने कहा ले बैठे मैं तो अमीर हो गया। लेकिन जैसे ही मैं रात को खुश हो रहा था, सवेरे खबर आई लड़की ने तुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा तेरा भला हो जा। मैंने शीशे में देखा, मैंने कहा यार मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा परमेश्वर जब मैं कहीं बड़ा आदमी बन जाऊं वो पछताए जरूर एक बार। मैंने आज तक उसको माफ नहीं किया, और सुन रही होगी कहीं। सारे बोलो हालेलुया। मैंने उसको माफ नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं माफ हुई नहीं। अरे कैसे करें, होती नहीं। और वचन पढ़ा, यीशु मसीह बोलता है अगर अपने शत्रुओं को माफ कर दो, भला होता है क्या? पर दिखा करना पड़ता है। आशीष हमें लेनी है, उसको थोड़ी देनी है। अरे हमें लेनी है कि नहीं? हमें लेनी है तो माफ करना ही पड़ेगा। ले कर दिया, ऐसे नहीं आती आशीष, अच्छा चल ले कर दिया।
यहां पर क्या हो गया कि जब मैं उसको माफ किया, मैंने कहा कोई बात नहीं परमेश्वर, थैंक यू तेरा, थैंक यू। और आप सुनो, मैंने माफी की भेंट चढ़ाई, लेकिन 10 दिन मेरे से माफ नहीं हुई, महीना माफ नहीं हुई, 2 महीने माफ नहीं हुई। जब मेरा राजस्थान रिश्ता हो गया, फिर मैंने कहा चल अब तो माफ करनी पड़ेगी। जब मेरा रिश्ता हो गया, मैंने उसको माफ कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास खबर आई, ध्यान से सुनना, परमेश्वर देखता है, रिजल्ट माफी के बाद आता है। मैं सोच रहा था इस लड़की को एक बार जाके बताऊं और इसको लिख के दूं कि देखियो एक दिन तू आएगी मेरे पास, मुझे बताए और मैं देखेगी मैंने कितनी बड़ी गलती करी। लेकिन क्या हुआ, मैंने वो चीजें छोड़ दी। मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं ऐसा करूंगा। हालेलुया। आज औरतें, लड़कियां, माँ बाप, रिश्तेदार झगड़ा करने पे उतर जाते हैं। अच्छा, इसने हमारी लड़के का रिश्ता तोड़ा था, हम इसको कार्ड ही नहीं देंगे शादी का, हम इसके यहाँ रोटी खाने नहीं जाएंगे, दाना पानी बंद, खड्डा बंद, जाना ही नहीं। गुस्सा इतना भरा पड़ा है। परमेश्वर क्या बोल रहा है, कहता है कि जब तू भेंट चढ़ाने आए, अरे करे प्रार्थनाओं को स्वीकार कैसे करूं, करे तेरे अंदर तो मसाला ही भरा पड़ा, मसाला ही करे कैसे करूं, खरा भरा पड़ा, तू भरा पड़ा। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है, कह रहा है कि अगर मिराकल देखना है, अगर दाखरस देखना है, कह रहा है घड़े को खाली कर दो, आज खाली, कह रहा है पहले खाली करो, कह रहा है फिर कहता है घड़े को भर लो मेरे वचन से, मेरी आज्ञाओं से भर लो। और जैसे ही उन्होंने पानी से मुंह भर लिया, उसी से मैं मिराकल होने लगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए बाइबल बोलती है अपने दिमाग को मेरी आज्ञाओं से भर लो। कहता है आज से मिराकल होने लगेंगे तेरे घर में, तेरे बिजनेस में, तेरे जीवन में, हर जगह मिराकल देखोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन लोग क्या करते हैं, घड़े को भरना चाहते हैं लेकिन खाली नहीं करते। खाली करना पड़ता है, पहले गंद पहले बाहर निकालना पड़ता है, अच्छी चीज अंदर डालनी पड़ती है। थोड़े दिन के बाद मुझे पता लगा उस लड़की ने अमेरिका के चक्कर में रिश्ता कर लिया था। और क्या हो गया, बाद में 2 महीने बाद पता लगा उस लड़की का तलाक हो गया। मैंने कहा मजा आया, मजा आया। पादरी नहीं था ना उस समय। बाद में पता लगा कि मजा आया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन नहीं, यही रीजन था कि हमारी तरक्की रुकी हुई है, मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनी जा रही थी। 3 साल यही गलती के कारण मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। 3 साल मैं हर समय डांट खाता रहा अपने माँ बाप की, हर समय मैं बेरोजगार रहा, कोई काम नहीं बना, कोई परमेश्वर ने मुझे दर्शन नहीं दिया। लेकिन आपको बता रहा हूं कि जब मैंने ये चीजें भेंट चढ़ाना सीखा, मैंने माफी किया, माफ किया लोगों को कि परमेश्वर माफ करता हूं, उसी दिन से परमेश्वर ने मुझे डायरेक्ट दर्शन दिया, डायरेक्ट। हालेलुया। यीशु मसीह ने दर्शन दिया सपने में और उसने कहा कि बेटे आज से मैं तुझे बढ़ाऊंगा और आज से मैं तुझे चौड़ा करूंगा, जहां तू पैर रखेगा आशीषित होगा, जहां तू कह दिया करेगा वो लोग चंगे हो जाया करेंगे। ब्लेसिंग को देखेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आपका मुंह और आपकी जुबान और आपके पैर, आपके हाथ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको बता रहा हूं कि लेकिन अगर आप हाथ उठाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, पैर लेकर आए हैं, भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं, अगर आप अपनी जुबान और अपनी आत्मा की भेंट चढ़ा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप यीशु मसीह से मेल करने के लिए आए हुए हैं। मेल मिलाप होने वाला है जल्दी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बड़ी उत्तम भेंट चढ़ाओ आप एक उत्तम भेंट चढ़ाओ। अरे ये भेंट तो सब चढ़ाते हैं, प्रार्थनाएं तो सब करते हैं, अगर कुछ करो तो कुछ नया करके दिखाओ। अगर दम चाहते हो, परमेश्वर को दम दिखाओ अपना, परमेश्वर तुम्हें अपना दम दिखा के जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि यही परमेश्वर है। वो बोलता है भेंट चढ़ाने से पहले कहता है मेल कर ले। लेकिन क्या लिखा, लोग माफ नहीं करते एक दूसरे को। यहां पर क्या करा है बाइबल, क्या बोलती है, जब हम मत्ती के 6वां अध्याय पढ़ते हैं, कह रहा है कि जब तक कह रहा है कि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे, कह रहा है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपसे सॉरी फील करने के लिए आ रहा है तो याद रखना, नोट कर लो अपने दिमाग में कि परमेश्वर ने आपको कोई बड़ी ब्लेसिंग देनी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आपने उसको माफ कर दिया, आज अपने सास को, अपने चाचे को, अपने फूफे को, अपने नाने को, अपने दादे को, अपने पड़ोसी को, अपने शत्रुओं को माफ कर दो। आज अपने हाथ मिलाओ एक दूसरे के साथ और बोलो कर दिया। गुस्से में बोलो, कह रहे जा कर दिया। बोलो होना तो था नहीं लेकिन पर कर दिया। बोलो कर दिया, जल्दी से बोलो कर दिया। कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो कह रहे मैं माफ करता हूं, बोलो मैं माफ करती हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुनो कि माफ करने का प्रतिफल है, प्रतिफल। यहां पर अगर आपने माफ कर दिया, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर बड़ी ब्लेसिंग उतारेगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर क्या हुआ, दाऊद के जीवन में हम जब देखते हैं कि दाऊद के साथ क्या हो गया कि दाऊद के बच्चे ने जब उसका राज्य छीन लिया तो उसके बाद क्या हो गया कि शाऊल का पोता शिमी, उसने क्या किया, जब वो पहाड़ी पे से वो जा रहा था, उसने देखा कि
जंगल में घूम रहा था, अपने लोगों को लेकर जंगल में चला गया कि उसके बच्चे ने क्या किया कि राजपाट छीन लिया उसे। और उसी समय क्या हो गया कि जब वो पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, जब कोई दुख आता है किसी के घर में, जब कोई बीमारियां आती हैं मसीह लोगों के जीवन में, कोई समस्याएं आती हैं, तो लोग बातें करते हैं, अच्छा यीशु के पास जाता था ना, चर्च में जाता था ना, अरे तभी हो गया बीमार, अरे तभी आ गई प्रॉब्लम, तभी गिर गया तू खड्डे में। लेकिन अगर आपके भेंट चढ़ाने का तरीका सही है तो याद रखना, चाहे आप कितने ही खड्डे में क्यों ना हो, कितनी बीमारी में क्यों ना हो, कितने ही कर्जे में क्यों ना हो, परमेश्वर वहां भी आएगा आपसे भेंट करने के लिए। हालेलुया। आपको चंगा करने के लिए वहां भी आएगा, आपको छुड़ाने के लिए वहां भी आएगा, चाहे आप कहीं किसी देश के कोने में रहते हो, वहां भी आएगा यीशु मसीह आज। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर दाऊद जब पहाड़ी से उतर रहा था और रोता हुआ, चिंगाड़े मारता हुआ भेंट चढ़ा रहा था, पता है कितने लोग थे उसके पीछे, अरे हजारों लोग थे उसके पीछे और देख रहे थे। लेकिन जब चर्च में आते हैं, गीत गाते हैं, भेंट चढ़ाने का उनका तरीका कैसे होता है, नहीं ये देखना ले मैं रो रही हूं, ये देखना ले मैं रो रहा हूं। उनके भेंट चढ़ाने का तरीका होता है, अरे दाऊद जब पहाड़ी से उतर रहा था और क्या कर रहा था, दहाड़े मार मार के रो रहा था, परमेश्वर तूने मुझे उठाया और तूने ही मुझे गिरा दिया है। और रोने लगा, मेरे ही बच्चे ने मुझे दुख दे दिया है, कह रहे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। और जो सुन के सैनिक सुन रहे थे, तलवार निकाल रहे थे और कह रहे थे कि बस आज ही गर्दन काट लाते हैं, उसने कहा चुप करो, कह रहा मैं अपने परमेश्वर से भेंट चढ़ा रहा हूं, अपने परमेश्वर से भेंट चढ़ा रहा हूं। रो रो कर देख रहे थे। अरे जो आदमी कभी प्रार्थना ही करता हुआ शर्माता नहीं है, जो दान देता हुआ शर्माता नहीं है, दान अरे भेंट कैसे चढ़ाते हैं, पत्नी को पूछते हैं, ए सोगा डाल दूं क्या, पत्नी बोलते चुप कर, वापस भी तो जाना, किराया सारा यहीं लगा देंगे क्या। भेंट कह रहा, भेंट कह रहा उत्तम भेंट, कह रहा भेंट चढ़ाना, कह रहा कि आज आपके जीवन के अंदर कहता ब्लेसिंग उतरेगी। यहां पर दाऊद क्या कर रहा था, दाऊद के साथ रो रो कर, चिंगाड़े मार मार कर दुआएं कर रहा था। लेकिन उसी समय जब नीचे उतर रहा था तो उसको रोते हुए शाऊल के पोते शिम्मी ने देख लिया और बोलने लगा, कह रहा ले आया ना मजा, अरे दाऊद तूने मेरे दादे के साथ धोखा किया था, है कह रहा आया ना मजा, मेरे दादे का राजपाट ले लिया तूने शाऊल का, कहता आया ना मजा, नीचे गिर गया ना, कह रहा आ गया ना नीचे जमीन पे। लेकिन उसी समय क्या हो गया, जितने ध्यान से सुन रहे हैं आज बड़ी बरकत को लेकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और क्या हो गया उसी समय उसने जब ये इशारा किया, उसी समय शिम्मी को लोगों ने, सैनिकों ने तलवार निकाल ली, कहते दाऊद तू एक बार बोल इसकी गर्दन उतार कर लाए। दाऊद ने कहा नहीं, इसको माफ कर दो। हालेलुया। दाऊद ने क्षमा कर दिया उसको, चाहता था उसकी गर्दन वहां उतरवा देता। लेकिन क्या हो गया कि दाऊद जब दोबारा देखा जंग जीत गया, दोबारा से उसके बाद राजपाट आ गया, तो उसी समय जो शिम्मी था वो उसके पड़ोस में था, सबसे पहले तलवार उसके ऊपर गिरनी थी। शिम्मी बड़ा चालाक निकला, दौड़ के फटाफट कहां गया, दाऊद के पैरों में, बोला मुझे माफ कर दे, मेरे माफ कर दे, तू तो बहुत दयालु है, माफ कर दे। कह रहा सच में मेरा ही दादा गलत था, चालाक था, माफी मांगने लगा। जैसे उसने माफी मांगी, दाऊद का हृदय बहुत बड़ा था और दाऊद ने क्या कहा, कह रहा कि जा मैं इसको माफ करता हूं, माफ। हालेलुया। उसको माफ ही नहीं किया, उसी देश में उसको मकान रहने के लिए दिया, अपने साथ रखा उसको, कहता जो तेरे दादे का था, कह रहा अपनी जमीन ले ले, और कहता यहां बैठ जा, और उसको वहां पर रखा। मैं आपको बता रहा हूं कि वो दाऊद भेड़ बकरियों से, अगर वो जंगल में चला गया था, मैं बता रहा हूं कि वो राजा बनने के बाद फिर जंगल में चला गया। अगर आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, अगर आपके बच्चे डाउन जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आज प्रॉफिट अगर की बात सुनकर जा रहे हैं, तो आपका बिजनेस और आपके बच्चे फिर से उठने के लिए जा रहे हैं, फिर से आप तरक्की को देखने जा रहे हैं, फिर से ऊंचाई को देखने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आज जितने माफ करके जाएंगे, जितने आज अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, शत्रुओं को माफ करेंगे, ये भेंट चढ़ाएंगे, माफी देकर पश्चाताप करके, अपने पापों से पश्चाताप करके भेंट चढ़ाने के आएंगे हर संडे चर्च में, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उनके बच्चे उतनी तरक्की करेंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। इस साल में बड़े बड़े बिजनेस होंगे आपके यीशु मसीह के नाम में, अगले साल में बड़ी बड़ी तरक्कियां, बड़ी बड़ी प्रमोशन होगी आपके यीशु मसीह के नाम में। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर उसके पास कुछ नहीं था, जंगल में था, गरीब हो गया था दाऊद। लेकिन उस समय क्या, कौन सी ताकत ने उसको अमीर कराया, कौन सी जुबान ने, कौन से शब्दों ने, उसके शब्द जो उसने माफ किया, शाऊल के पोते को माफ किया, शिम्मी को। आपको कह रहा हूं कि अगर आज आपका कोई पोता है, उसने आपकी जमीन मार ली है, आपका घर ले लिया है, आपका पैसा ले लिया है, अरे दे दो, वो नहीं जानते यीशु का हाथ हमारे ऊपर आ चुका है। हालेलुया। बादलों में आ चुका है, बादलों में आ चुका है, बादलों में आ चुका है, स्वर्ग से उतर गया है वो हाथ। हालेलुया। वो कह रहा मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, कह रहा अरे मैं तेरी ब्यूटी पार्लर की दुकान ना खुला सकूं, कह रहा मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया मैं तेरी फैक्ट्री ना खुला सकूं, कह रहा मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया मैं तेरी बीमारी को आज अंदर हाथ डालकर बाहर निकाल दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया है, याद रखना। लेकिन आज आपका मन अगर छोटा है तो याद रखना कि अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाओ, अपने स्टैंडर्ड को, अपने दिमाग के। कह रहा भेंट चढ़ाने के तरीके सही करो।
अगर आपने सही किया, आज माफ कर दिया, मैं कह रहा हूं उसके बाद ही दाऊद राजा बना फिर से। हालेलुया। हालेलुया। और जब राजा बना फिर भी उसने वही प्लान रखा, उसको माफ किया और उसको उसी स्थान पर वो जगह दे दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यही बात है, आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर की ब्लेसिंग को लो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक बार क्या था सुनो, एक बंदर पेड़ पे बैठा, वो पेड़ पे बैठा बंदर और क्या कर रहा था? इंसान से ज्यादा चालाक कौन है? बंदर। बंदर है कि नहीं? जब देखता है छीन लेता है और जब देखता है माफी भी मांग लेता है। बंदर बड़ा चालाक होता है। एक बार पेड़ पर बैठा और पेड़ पर बैठे बैठे क्या करा? जितने इस वचन को सुन रहे हैं, सुनते सुनते ही ब्लेसिंग आ रही है आज यीशु मसीह के नाम में। जितने चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं वो ले रहे हैं। एक बार बंदर क्या कर रहा था? बंदर पेड़ पे बैठा, वो आते जाते को छेड़ता रहता था। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं, आते जाते लोगों को छेड़ते रहते हैं। ओ क्या पजामा सा पहन रखा तूने, फैशन का नाना हो रहा, देख इसकी पैंट देख। गांव में लोग ऐसे ही छेड़ते रहते हैं, क्यों? देखो बेल बॉटम, देखियो कौन सा फैशन पहन रखा, आई फैशन की नानी, देखिए चोटी कितनी बड़ी। छेड़ते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, उनके पास काम नहीं होता। गांव के नुक्कड़ पे बैठ के वो बस यही करते रहते हैं। वो देखिए फलाने का लड़का जा रहा, वो देखिए देखिए इसकी तोंद कहां जा रही, खा खा के छेड़ते रहते हैं। यहाँ बंदर का भी काम यही था, पेड़ पे बैठा और शेर को देख रहा था, शेर को। और शेर अचानक क्या हो गया कि उसी समय खड्डे में गिर गया। खड्डे में गिर गया, उसी समय जाल लगाया था, फंस गया। और ऊपर बंदर पेड़ पे बैठ के बताया क्या कह रहा है? ओ बेटे करो शेर, तू तो गया, अब तो शिकारी आएगा, करा तेरा नखून पाड़ेगा, पहले तेरे नखून निकाल लेगा, तेरा मांस निकाल लेगा, तेरे को टुकड़े टुकड़े करेगा, तेरी खाल निकाल के बेचेगा, कहता सोफे बनाएगा उसके। ओ बेटे तू तो गया, तेरे तो बाल भी निकाल लेगा, तेरे तो दांत भी। इतना डरा दिया शेर को, इतना डरा दिया, शेर बेचारा पिघल गया। इतना डरा देता है कई बार इंसान विश्वासियों को कि विश्वासी चर्च में जाते हैं, ओ तेरा तो नुकसान हो गया, तेरा तो ये हो गया, तेरा तो वो हो गया। लेकिन जो लोग डरते नहीं है वो ही प्रमोशन को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। यहां पर क्या हो रहा था? शेर बड़ी देर से सुन रहा था, बड़ी देर से। अरे शेर शेर होता है, चूहा चूहा ही होता है। शेर बड़ी देर से सुन रहा था। आप कौन है? आप बब्बर शेर हैं जितने यीशु मसीह को जानते हैं। शेर क्या कर रहा था? शेर बड़ी देर से सुन रहा था। ओ शेर देख रहा, कहता डरा तो दिया, डर रहा था, खड्डे में बैठा था। दानियल को भी डरा दिया था, खड्डे में बैठा था। लेकिन क्या हो गया? थोड़ी देर में तूफान आया, आंधी आई, वो टहना टूट के जिसे बंदर बैठा था सीधा शेर के पास गिरा। सीधा उसके पैरों में गिरते ही बंदर बड़ा चालाक हो गया, एकदम से पैरों में गिरते कहता माँ कसम माफी मांगने आया। कह रहा शेर माँ कसम माफी मांगने आया। अरे सीख लो उस बंदर से। अगर कोई आज शेर, कोई बीमारी, कोई कर्जा आया हुआ है, कोई पाप कोई आपके जीवन में बना हुआ है, आज चालाकी दिखाओ, आज परमेश्वर के सामने आओ, घुटने टेक दो, कहो परमेश्वर माफी मांगने आया हूं। सच में आज परमेश्वर आपको आज फिर से तरक्की कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि इस बातों को समझो। आज इंसान नहीं है, हालेलुया, उसको कोई डराता है तब वो डरता है। लेकिन अगर आज आप भेंट चढ़ाने के तरीके आपने सीख लिए हैं कि उत्तम भेंट मैंने चढ़ाना है, आज मैंने प्रार्थना की भेंट कैसे चढ़ानी है, सीरियसली प्रार्थना करनी है। अगर आज आप भेंट चढ़ाने आते हैं, आप बाइबल पढ़ने आते हैं, आपकी आत्मा फ्री नहीं है, अरे कैसे भेंट चढ़ाओगे? आत्मा फ्री नहीं है। अरे बाजार में भी जाना है, काम भी करना है, बाइबल नहीं पढ़ सकते आप। अरे संडे चर्च में आना है, मेहमान घर पे बैठे हैं, आपकी आत्मा फ्री नहीं है। पहले अपनी आत्मा को फ्री करो तब भेंट चढ़ाओ। कहता कि भेंट चढ़ाते हो, कहता कि आप दान देते हो, कहता अरे पहले जनानी से पूछते हो कि हाँ घर में कितने पैसे हैं, दशमांश दें कि रोक लें इस बार, अरे अगली बार दे दें, कल चलो कोई ठीक है अगली बार दे देंगे। आप अपनी आत्मा को फ्री करो। मैं कह रहा हूं कि आप दान चढ़ाने के लिए अपनी आत्मा को फ्री करो। जब आपकी आत्मा फ्री होगी, आज यीशु की आत्मा उतरेगी और आपको तरक्की देकर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर क्या किया यीशु मसीह को? अरे दाढ़ी नोच दी उसकी, उसके बाल पाड़ दिए गए, उसके मुंह पे थूक दिया और उसके कोड़े मारे गए, खून निकलने लगा। मैं कह रहा हूं कि उसके 39 कोड़े मारे गए, उसके मुंह पे थूकते रहे लोग और वो सहता रहा। हालेलुया। वो किस लिए? मेरे और आपके लिए सहता रहा। वो मेरे और आपके लिए सहता रहा। लिखा कह रहा कि लोग गालियां देते गए, वो सहता रहा, कोड़े लगते गए, वो सहता रहा। अरे खून निकलता गया, वो खून बहता रहा, वो माफ करता गया। अरे वो थप्पड़ लगते गए, वो माफ करता गया। अरे खून निकलता गया, कोड़े लगते रहे, दाढ़ी नोच दी गई, अरे मुंह पे थूक दिया गया, यीशु तब भी माफ करता रहा। कह रहा मैं इसलिए स्वर्ग से उतरा
हूं कि परमेश्वर को एक सही भेंट चढ़ाऊंगा, सही, आज मार लो काट लो, लेकिन मैं माफ करने की भेंट चढ़ाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जब उसने भेंट चढ़ाई वो क्रूस पर और परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार किया, तीसरे दिन जिंदा कर दिया। वो आज मैं कह रहा हूं कि जो लोग माफ करेंगे, याद रखना जितने मुझे लाइव भी सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको नीचा नहीं ऊपर ही करेगा। ऊपर आपका स्टैंडर्ड ऊपर होने के लिए जा रहा है, आप उठने के लिए जा रहे हैं, आप आशीषित होने के लिए जा रहे हैं। आप प्लेन में नहीं, आज जहाजों में उड़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए परमेश्वर बड़े बड़े मार्ग खोलने वाला है। क्या लिखा बाइबल बोलती है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है, बड़े लोगों के सामने। नीति वचन 18 के 18 में लिखा, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। मार्ग, अरे मार्ग खुलवाना है कि नहीं? कह रहा है खुलवाना है तो कह रहा है माफ करना सीखो आज। कहता है कि जब आप माफ करते हैं उसी समय एक मार्ग खुलता है आपके लिए। बाइबल बोलती है इसलिए मार्ग बंद रहता है लोगों का, बिजनेस बंद, चंगाई का रास्ता बंद, अरे बच्चे पढ़ाई में है नहीं है बंद, कर्जा हो गया बंद, जमीन मार ली बंद, आशीष बंद है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जाओ भेंट चढ़ाओ। भेंट क्या चढ़ाओ? भेंट चढ़ाओ। इजरायली पैसे की भेंट चढ़ाते थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने शरीर की भेंट चढ़ा दी मेरे और आपके लिए। हालेलुया। ये भेंट चढ़ाऊंगा, ये वाली। और क्या हो गया? यीशु ने जब भेंट चढ़ाई और परमेश्वर ने पूरी दुनिया के अंदर महान कर दिया। आज कोई भी डॉक्टर जवाब दे दे, लेकिन यीशु जवाब कभी नहीं देगा, उसके पास ये ब्लेसिंग है। हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उसके नाम को सबसे ज्यादा महान किया पूरे वर्ल्ड के अंदर। आज पूरा वर्ल्ड जानता है कि उसके नाम में ताकत है, उसके थूक में ताकत है, उसके नाम में ताकत है। कह रहा है वो सामर्थ्य यहां पर बह रही है और आज आपको छू रही है। आज आपका बिजनेस तरक्की करेगा, आपके बच्चे तरक्की करेंगे। आज आप होंगे, आप डाउन नहीं होंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे। यीशु का सामर्थ्य छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, एक एक को छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। भेंट चढ़ाओ तो ऐसी चढ़ाओ, नहीं तो मत चढ़ाओ भेंट। भेंट परमेश्वर बोलता है इस बात के लिए। कह रहा भेंट चढ़ानी है तो ढंग से चढ़ाओ। प्रार्थना की भेंट करनी है, फ्री कराओ, अपने दिमाग को फ्री करके आओ। चर्च आना है तो फ्री करके आओ, बाइबल पढ़नी है तो फ्री करके आओ। कहता अपने दिमाग को फ्री करके आओ। कह रहा फ्री होकर, कह रहा फिर भेंट चढ़ाओ। कहता उसको पसंद करता हूं मैं। कहता फ्री होकर बैठो, प्रार्थना करनी है, फ्री होकर बैठो। चूल्हे पे रोटी रखी, खिचड़ी रखी, पति आ गया, बच्चे लेके आने, अरे व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं आ गया। कहता ये भेंट मुझे मत चढ़ाओ। कहता ये प्रार्थना की भेंट, कहता कि रिजल्ट देखेंगे वो लोग जो फ्री होकर भेंट चढ़ाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहता आज से वो रिजल्ट जल्दी उतरेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से वो चार तरीके की भेंट आपके ऊपर, हाथों को उठाओ और वो भेंटे आज परमेश्वर लेने के लिए जा रहा है। आज वो भेंट लेने के लिए जा रहा है। जितने लोग पश्चाताप की भेंट कर रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं कि पश्चाताप कर रहे हैं, वो भेंट करेगा आपसे। आप जितने माफ कर रहे हैं अपने एक दूसरे को, माफ कर दो आज, माफ कर दो आज, माफ कर दो आज यीशु मसीह के नाम से। अपने दादे को, अपने चाचे को, अपने मामे फूफे नाने को, सबको माफ कर दो आज। आज परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है माफ कर दो आज, माफ कर दो। बोलो हालेलुया। सुने ध्यान से, जो लोग माफी देते हैं परमेश्वर उनके घर में मिराइकल करेगा। आज मिराइकल की बारिश होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मिराइकल की बारिश होगी। बोलो यीशु मसीह यहाँ है। हाथों को हेलो बोलो कि मैं अपने दादे को माफ करता हूँ। कई लोग दादे को माफ नहीं करते, कहते ले शराब पी के बूढ़ा मर गया, एक गारे का मकान छोड़ के चला गया। अपने चाचे को माफ करो, अपनी ताई को, अपने ताऊ को, अपने नाने को, अपने फूफे को। प्रभु यीशु मसीह से कहो कि प्रभु मैं अपने ताऊ को, फूफे को, नाने को, चाचे को, दादे को, मामे को, ताऊ को, सबको, अपने दोस्त को, मित्र को, दुश्मन को, पादरी को भी माफ करता हूं। यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहा जाओ। कहता आज से मैंने तुम्हारे हर एक मार्ग को खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। हर एक उत्तम भेंट स्वर्ग में ली जाती है। आज से ये भेंट चढ़ाओ कि परमेश्वर ऐसी भेंट चढ़ाऊंगा, ऐसी उत्तम भेंट जैसे सुलेमान चढ़ाता था। अरे राजा बना वो राजा। आप प्रमोशन को देखेंगे, प्रार्थना की उत्तम भेंट चढ़ाओ। प्रार्थना करो तो उत्तम भेंट चढ़ाओ, उपवास करो तो उत्तम भेंट से करो, नहीं तो मत करो। कह रहा चर्च आओ तो उत्तम भेंट चढ़ाओ। कह रहा चर्च आने की भेंट चढ़ाओ। कहता आज से आप अपनी लाइफ में प्रमोशन देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाओ और आज परमेश्वर आपको माफ करे इसी समय। पवित्र आत्मा मैं तेरा दास हूं और जितने मुझे लाइव भी देख रहे हैं कि परमेश्वर आज कोई भी सच में कोई रीजन रखा है किसी के जीवन में कि वो चंगाई नहीं मिली, आज वो माफ करे, आज वो माफ करे। आज परमेश्वर जो लोग अपने हृदय से माफ कर रहे हैं, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उत्तम भेंटें आज परमेश्वर नवे स्टाइल से नवे साल में आशीष देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आज से इसी समय पवित्र आत्मा ये लोग आशीषित हो जाएं। कैंसर जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। इसी समय शुगर चली जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक यूरिक एसिड जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। बाहर बाहर फायर, रसोलियां बाहर, कर्जा बाहर,
इसी समय स्पाइन प्रॉब्लम खत्म हो जाए, फेफड़ों में से पानी इसी समय जो इसी समय इन्फेक्शन है खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं इसी समय घोषणा करता हूं, जितने रिसीव कर रहे हैं मुझे देखकर इसी समय चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हर एक करता जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। जिसके पास बच्चा नहीं है, जो मुझे लाइव देख रहा है, मिलने पाए, नौकरी नहीं नौकरी मिलने पाए, घर नहीं है घर मिलने पाए, लेकिन उद्धार करता तुझे ग्रहण करने पाए, ग्रहण करने पाए, ग्रहण करने पाए। रिसीव यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी सच में मैं इन लोगों को आशीष देता हूं, जितने लोग हर संडे चर्च में आते हैं। मेरे पिता ये तुझे भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि वो उत्तम उत्तम आशीर्वाद आज स्वर्ग से इनके बच्चों के ऊपर उतरे, इनके घर में उतरे। ये जब घर जाएं, ये 3 महीने के अंदर पवित्र आत्मा आपके घर में मिरेकल करेगा, आपके बिजनेस को करेगा, आपके बच्चों को बढ़ाएगा। आज इसी समय प्रमोशन स्टार्ट होगी, बीमारियां जाएंगी। और सुनो, एक बता रहा हूं, जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं उनके लिए बता रहा हूं, अगर कोई बीमार है, आपका पड़ोसी जिसको आप जानते हो, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपका पड़ोसी है, वो बीमार है, सेम बीमारी हो उसको और आपको भी सेम बीमारी हो, लेकिन आप यहां चर्च में आते हैं, याद रखना वो 2 साल के अंदर मर जाएगा, लेकिन आप लोग 25 इयर्स और जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। 25 साल क्या, 60 साल क्या, 70 साल क्या, परमेश्वर आपकी उम्र को बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो यीशु मसीह के नाम से। आज इस गीत में धन्यवाद करो परमेश्वर का। आज सुनो, आज मैं बताऊंगा, आज मैं बोलूंगा, मेरी जुबान में सामर्थ पता लगेगी आपको, सामर्थ। बैठे रहना, मैं बोलूंगा, दुष्ट आत्मा ऐसे निकल निकल के आएंगे अपने स्थान पे से, ऐसे निकल कर, और यहाँ मैं जहां बैठूंगा वहीं मेरे पैरों में आकर गिरेंगी और वहीं यीशु मसीह उनको चंगा करेगा। वहीं मेरे बोलते ही होने वाला है, बोलते ही स्टार्ट, मेरे बोलते ही हटा इसको, मेरे बोलते ही होने वाला है। दिखा लाइव में, दिखा आ रही है कि नहीं? कौन है ये? सुनो, मैं कोई प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर को कह रहा हूं, यीशु मसीह को, कि यीशु मसीह अगर मेरी भेंट सही है, इन दुष्ट आत्मा को उठा और यहाँ गिरा, ये तेरे चरणों में आज इसी समय चंगाई को पाए यीशु मसीह के नाम से। आज कह रहा हूं, इसी समय उठेंगी वो और निकलेंगी, छुटकारा पाएंगी। आज इसी समय आदमी में भी कोई तकलीफ है, दुष्ट आत्मा है, इसी समय उखड़ेंगी आज और निकल के दौड़ते हुए अबलबा शबलबा बलबा शबलबा अबलबा शबलबा बलबा शबलबा अबलबा शबलबा बलबा शबलबा अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। छेड़ना नहीं, किसी ने छेड़ना नहीं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैंने क्या बोला बोला कि नहीं? सुनो, हाँ, चल 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 चल, इधर निकल गए। मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन है यहाँ? कौन है कि नहीं? आप सुनो, अगर मेरे बोलने से हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहा हूं, उत्तम भेंट। और सुनो, अगर आपके भेंट चढ़ाने का तरीका सही है, आज ही सारी आशीषें उतरेंगी यीशु के नाम में। आज ही आशीषें उतरेंगी, आज ही। चल चल, इधर निकल। गीत गए। हाँ, सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। इधर कर, ध्यान से सुनेंगे। अभी बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे आज। और जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, 20 तारीख को चंडीगढ़ में शोभा यात्रा 23B बाल भवन से शुरू होगी 10 बजे। जितने लोग आएंगे आशीष पाएंगे। जिन्होंने बीज बोना है वो बीज बोएंगे, वो बड़ी बरकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी तरक्की स्टार्ट। मुक जाने अजी लोग पुराने, उखड़ो, चलो, फायर, बैठे रहो, बाकी बैठे रहो। निकलो। लोग पुराने सारे मुक जाने। आ रहा हूं, आई एम डॉक्टर। प्रार्थना करियो। आइयो, टांग में दर्द हो गया, आइए, आज सर्वाइकल हो गया। मैं अच्छा, मैं कोई नहीं, इसकी खांट गिरी थी ना, सांप ही गिरते आज। जब नकली का सांप गिरा और उसी समय क्या कर रही, सांप आ गया, भाग भी नहीं रहा, 2 घंटे से वहीं बैठा।
और उसी समय खाट से भी नीचे नहीं उतर रही, प्रार्थना ही कर रही। उसके घर को ने देखा, डंडा उठाया और धड़ धड़ धड़, उन्होंने कहा ओह ये तो नकली है। और करी हाँ 2 घंटे से मैं प्रार्थना करी जा रही। मैंने कहा ताई अब नींद आई? करी कहा अरे नींद तो सांप उड़ा गया सारी। दानियल यही कर रहा था, दानियल प्रार्थना ही कर रहा था, बराबर में शेर था। परमेश्वर का आत्मा कोई मुसीबत इसलिए लेकर आता है, कह रहा है मैं तुम्हारे साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहता हूं। टाइम कहता है तुम्हारे को मिलने के लिए आया हूं, कहता ऐसी भेंट चढ़ाओ मुझे, ऐसी प्रार्थना की भेंट चढ़ाओ ऐसी। हालेलुया। कह रहा है वो सांप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो शेर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो बीमारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो कर्जा वो आज ही जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम से, वो बीमारियां आज ही जाएंगी। क्या ऐसी भेंट आप चढ़ाएंगे या वो वाली भेंट चढ़ाएंगे? ये वाली भेंट नहीं सुनता परमेश्वर। फिर बोलते हैं हमें सालों साल हो गए प्रार्थनाएं करते हुए, अरे दम दिखाओ। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा भेंट चढ़ाओ भेंट। कह रहा भेंट क्यों चढ़ाई जाती थी? परमेश्वर को खुश करने के लिए। पत्नी को खुश करने के लिए क्या चढ़ाना पड़ता है? सोने के हार की भेंट, अंगूठी की भेंट चढ़ानी पड़ती है कि नहीं? अरे मंगनी होती नहीं, पहले अंगूठी बनानी पड़ती है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। कोई औरत यहां बैठी भी ना अंगूठी के मंगनी करा ली हो ना, ना पहले भेंट चढ़ा। सब भेंट मांगते हैं, पटाना पड़ता है परमेश्वर को, पटाना पड़ता है कि नहीं? अरे पत्नी को भी पटाते हैं कि नहीं? हर समय पटा के रखते हैं पत्नी को। अगर आज आप पटाएंगे परमेश्वर को, भेंट चढ़ाएंगे भेंट, कहता ऐसे नहीं पटता परमेश्वर, वो भी कोई आसान नहीं है। वो पटता कब है? कह रहा है जब आप उत्तम भेंट चढ़ाते हैं प्रार्थना में, ऐसे सीरियस होकर प्रार्थना की भेंट करो, आज ही उत्तर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यही रीजन है। कहता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ने मेरे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब दे दे, गवर्नमेंट जॉब दे दे, गवर्नमेंट जॉब दे दे। जब 1 साल नहीं मिलती कहते चल नहीं दी कोई बात नहीं, बिजनेस दे दियो। क्या करें? गाड़ी दे दे, 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 कार दे दे, कार दे दे, कार दे दे, कार दे। अच्छा मिली नहीं, चल कोई बात नहीं, फिर ऐसे कर, कोई बात नहीं परमेश्वर, चल किसी की उधारी दे दे। चेंज कर लेते हैं अपनी सिचुएशन। अरे परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो क्या दिखा रहा है आज फोटो में? क्या दिखाया आपको? इस चर्च के ऊपर हाथ आया हुआ है कि नहीं? इस मिनिस्ट्री के ऊपर हाथ आया हुआ है कि नहीं? बादल आया हुआ है कि नहीं? वो आपके ऊपर आया हुआ है। कह रहा तुम मांगो, ऐसी भेंट चढ़ाओ। कह रहा है कि आज ही वो उत्तर मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे चर्च में गवाहियां क्यों आती हैं? लोग दूर से देखकर क्यों चले जाते हैं? क्यों गवाहियां देते हैं दूर से देख देख कर? परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि पूरा वर्ल्ड जानेगा भी, जल्दी आने वाला है वो समय यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर का आत्मा गवाहियां बनाता है, लेकिन आपने अपने अंदर भेंट चढ़ाने के तरीके को सही करना है। प्रार्थना की भेंट आपने सीखा कि नहीं? दानियल, आप सोचते नहीं नहीं दानियल के पास शेर खड़े थे, परमेश्वर ने उसको कुछ नहीं होने दिया, यही सुना आज तक प्रचार में। लेकिन परमेश्वर क्यों लेकर आया उसके पास शेर? क्यों ऐसी समस्या लेकर आया? क्यों ऐसा टाइम लेकर आया? क्योंकि परमेश्वर उसकी प्रार्थना की भेंट स्वीकार करना चाहता था। बोलो हालेलुया। और उसके साथ के पड़ोसियों को भी दिखाना चाहता था जो उसकी बुराई करते थे कि आज जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, अगर कोई आज आपसे, नीति वचन में लिखा 20 में बोलता है, कह रहा है कि ध्यान से सुनना, बोलता है, कह रहा है कि तुम बुराई का पलटा ना लेना। कहता है कि याद रखना, कहता है कि तुम सिर्फ भेंट चढ़ाना प्रार्थना की। कहता है कि तुम्हारा पलटा मैं लूंगा और दिखाऊंगा कि मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर लेकर जाऊंगा और तुम्हारी गवाहियां बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हें लंबी आयु दूंगा, तुम्हारी उत्तम उत्तम गवाहियां बनेगी, बड़ी बड़ी गवाहियां बनेगी, तुम्हारे बच्चे तरक्की करेंगे। तुम बस उत्तम भेंट चढ़ाना मुझे प्रार्थना में। कह रहा है कि प्रार्थना में ऐसे विश्वास की भेंट चढ़ाना, ये सोच करके शायद मेरे पास कोई शेर खड़ा है, कोई मुसीबत मेरे पास खड़ी है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे ऐसे रो रो कर दुआएं करनी है कि परमेश्वर मेरे साथ हो। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसी प्रार्थनाएं कि आप वो सोचकर प्रार्थना करेंगे तो वो भेंट चढ़ा रहे हैं और वो भेंट जल्दी स्वीकार होगी, जल्दी। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रार्थना की भेंट जल्दी स्वीकार ऐसे ही होती है। बहुत सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन मतलब नहीं पता। बहुत इजरायली भेंट चढ़ाना भी जानते थे, लेकिन भेंट कई बार स्वीकार क्यों नहीं होती थी? मर जाता था वो विश्वासी जो भेंट लेकर जाता था, मर जाता था वो पादरी। आज बहुत सारे लोग मर रहे हैं, आज बहुत सारे लोग जी तो रहे हैं, लेकिन कोई कर्जे में, कोई बीमारी में, कोई समस्या में मर रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि भेंट चढ़ाने का तरीका क्या है। हालेलुया। प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन आज भी मर रहे हैं। रीजन क्यों? प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन मर रहे हैं, फिर भी क्यों? यीशु को जान रहे हैं फिर भी मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका तरीका सही नहीं है। समझ रहे मेरी बात? जितने मुझे देख रहे हैं इस बात से सुनो, आज से अपना तरीका सही करो। परमेश्वर का आत्मा आपके घर के सब कुछ सही करने के लिए जा रहा है, सब कुछ सही होने के लिए जा रहा है। आपके शरीर की हर एक नस, हर एक फंक्शन नॉर्मल होने के लिए जा रही है, सब सही होने के लिए जा रही है।
लेकिन प्रार्थना की भेंट जो है ये सोचकर चढ़ाओ। दानियल ने कुछ नहीं किया, दानियल ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन वो साथ में शेर इसलिए खड़े थे कि सच में परमेश्वर उसको बताए कि सीरियस होकर प्रार्थना करना। हालेलुया। मुझे हमेशा याद करके प्रार्थना करना, ऐसी भेंट चढ़ा। हालेलुया। फिर जब आप दान की भेंट चढ़ाते हैं, कोई पढ़े न्यायियों की पुस्तक 6:18, जब आप दान की भेंट चढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग कैसे दान चढ़ाते हैं, परमेश्वर क्रोध करता है। मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर दान लेकर आते थे, भेंट चढ़ाते थे। भेंट कई तरीके की है। आपने सुना प्रार्थना की भेंट दानियल की ली, स्वीकार कर ली उसने। अरे जिसमें प्रार्थनाएं करते हैं काम हो जाता है, उसमें मजा नहीं आता। जब प्रार्थनाएं करते हैं और काम भी होता है और यीशु मसीह दर्शन भी देकर जाता है, उसमें काम होता है। आज प्रार्थनाएं करते हैं, लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती है, मेरी गवाहियां आई जी, मेरा ये आया जी, मेरा वो आया जी। एक बार क्या हो गया कि एक अमेरिका से मुझे फोन किया एक विश्वासी ने, जब 5 साल पहले जब मैं नया नया सेवा में आया, और उसने मुझे फोन किया, बोलता है कि मेरे घर के लिए दुआ कर दो। मैंने प्रार्थना किया, उसके घर बन गया, उसका मकान बन गया। और उसके बाद फिर उसका फोन आया, कहता मेरी पत्नी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। और उसी बाद मैंने उसके लिए दुआ किया, उसकी पत्नी को अमेरिका में गवर्नमेंट जॉब मिल गया। और लेकिन क्या हो गया, उसके बाद शैतान ने मुझे निराश कर दिया। क्या बोला, मैं निराश होकर बैठ गया। आज विश्वासी यही करते हैं, दूसरों की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसकी सुन लेता है और उनके काम हो जाते हैं, और उनके काम आज तक नहीं हुए। रीजन, क्योंकि उनके प्रार्थना करने का, भेंट चढ़ाने का तरीका सही नहीं है। और यहाँ क्या हुआ, मैं उस समय बैठ गया परमेश्वर के पास, मैंने कहा ले उसके लिए प्रार्थना करी, उसको मकान दे दिया और मैं अब तक किराए पे बैठा। उसके लिए प्रार्थना करी, मेरी पत्नी की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, इसकी लगी। परमेश्वर के आत्मा ने कहा, कह रहा कि मैंने तेरे लिए उत्तम रखा है, उत्तम। कह रहा अपनी प्रार्थना की भेंट सही चढ़ा। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि आपने अपने अंदर ऐसा जज्बा पैदा करना है कि आप क्या, कौन सी भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं। आप घर से निकले, आप जो हर संडे चर्च के अंदर आते हैं, ये भी एक भेंट चढ़ाते हैं। भेंट, आप अपने पैरों की भेंट चढ़ा रहे हैं, आपके पैर सुरक्षित रहेंगे। जहां पढ़ेंगे वहीं तरक्की आएगी, जिस घर में पढ़ेंगे वहीं सफलता मिलेगी, जिस देश में जाएंगे उसका भला हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जहां पैर रख दोगे, अगर कोई घर में बीमार होगा उसको जल्दी इलाज मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये पैर आपके कोई कीमती पैर, आपके कोई अनमोल पैर हैं, आपके कोई पैर बेकार नहीं है। अपने पैरों की वैल्यू समझो। लेकिन हाँ, जो संडे चर्च नहीं आता वो अब अपने पैरों में अशुद्धता को देखता है, इसलिए बोलता है, कह रहा कि भेंट चढ़ा, संडे चर्च की भेंट चढ़ा। हालेलुया। कहता संडे चर्च भेंट चढ़ाते थे, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जा, कहता मूसा इनको बोल, कहता अगर ये भेंट चढ़ा नहीं आते, कह रहा संडे चर्च नहीं आ रहे, कह रहा भेंट चढ़ा नहीं आ रहे, कह रहा जा इनको पत्थर उठाकर मार दे। इतना गुस्सा आता था, पत्थर उठा के मारते थे इजरायली, और वो बंदा मर जाता था। लेकिन आज जो नहीं आता उसका शुद्ध, उसके पैर अशुद्ध हो जाते हैं। फिर वो काम करता है, गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। रीजन है संडे जो चर्च नहीं आएगा। सुनो, मैं कह रहा हूं आत्मा में, हाँ ठीक है कि आप दूर से आ रहे हैं, कोई कहीं से भी आ रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है मैं मजबूरियों को देखता हूं। लेकिन याद रखना, सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।